दुनिया में धन यानी कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास है वो परेशान है कि कहीं चला ना जाए, और जिसके पास नहीं है वो इसलिए परेशान है, चिंता में रहता है कि उसके पास कब आएगा। आखिर ये पैसा इतना ज़रूरी क्यों है? आपको भी रुपए पैसे मिले, माँ लक्ष्मी आपके घर आए, इसके लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। आप मेरे बताए उपाय कीजिए, लक्ष्मी जी कंगाल को भी मालामाल बना देंगी। आज आपको कंगाल से मालामाल बनने वाले एक से बढ़कर एक उपाय बताए जाएंगे। आपको वो तिल भी दिखाया जाएगा जो पक्का धनवान बनाता है। कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो भी जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे वो उपाय जिससे वक्त पर पैसा आपकी जेब में रहेगा। अगर आप पर कर्ज है या फिर आप किसी को कर्ज नहीं देना चाहते तो आज आपको वो उपाय भी बताऊंगी जो कर्ज से बचाएंगे। आज आप लक्ष्मी जी के दर्शन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आज का पहला महाउपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या आपकी मनचाही नहीं हो रही, आप जो मनचाहा चाहते हैं? शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करके विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति की फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें। रोज 3 माला का जाप स्फटिक की माला से करें। इससे शुक्ल पक्ष के थर्सडे से ही शुरू करें। 3 मंथ्स तक लगातार हर थर्सडे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। देखिए, कोई कंगाल होता है तो कोई धनवान होता है। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर कोई धनवान और कोई कंगाल क्यों होता है। आप भी इस सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहते होंगे, तो चलिए आपको जवाब दिए देती हूँ। आपको बता देती हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कंगाल हैं या धनवान। जिसकी नाभि गहरी, आवाज़ गंभीर और अंगों के जोड़ मजबूत होते हैं, चेहरा और फोरहेड चौड़ा होता है और छाती भी चौड़ी होती है, वो रात सुख भोगता है। जिसकी नाक, नाखून, मुंह ऊंचे होते हैं, पीठ, गला और जांघ छोटे होते हैं, आंख, हाथ, पैर, तालू और होंठ, जीभ और नाखून में एक पिंकिशपन होता है, वो शाही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिसकी चिन, आंखें, हाथ, नाक, चेस्ट चौड़ी हो पर दांत, बाल, उंगलियों के पर्व, स्किन, नाखून महीन हो, वो सत्ता को प्राप्त करके राजा बनता है। बड़ी और काले रंग की आंखों वाले भाग्यशाली, नीली कमल जैसी आंखों वाले विद्वान, दृढ़ और बड़ी आंखों वाले राज सुख भोगते हैं। कमज़ोर और बहुत छोटी आंखों वालों में दरिद्रता अक्सर देखी जाती है। वो धनवान बनने में की लाइन में तो होते हैं पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो कंगाल बनने की राह पर होते हैं। वो ऊंचा बोलते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हंसते वक्त आंखों को बंद करने की चीज़ें भी शुभ नहीं मानी जाती। जिसका ललाट यानी कि फोरहेड ऊंचा हो, बाहर की तरफ हो, वो मालामाल बनने के ज़्यादा करीब होते हैं। छोटे ललाट वाले लोग इनकी तारीफ होती है लेकिन पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शहद के रंग वाली कमल जैसी लालिमा बिखेरने वाली आंखें जिसकी होती हैं वो लक्ष्मी का स्वामी और महात्मा होता है। जिसकी आईब्रोज बड़ी होती हैं वो सुखी और धनी होता है, लेकिन ऊंची आईब्रोज होने पर कम उम्र वाला, तिरछी और टेढ़ी मेढ़ी या ज़्यादा लंबी होने पर गरीब, और दोनों आईब्रोज मिली हुई होने पर पैसे की कमी होती है। जिसकी आईब्रोज के बाल चंद्रमा के जैसे होते हैं वो राजा जैसे भाग्य लेकर आता है। वहीं जिसकी आईब्रोज बीच में से, इधर सेंटर में से नीचे हो जाए और झुकी हुई आईब्रोज वाला अक्सर कई अफेयर करता है। जिसका चेहरा और मुंह पर तेज नजर आए वो शुभ होता है। वहीं रूखे बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे, आंसुओं से भरी आंखों वाला अशुभ होता है। जिसका फोरहेड ऊंचा हो और लेकिन कहीं से बैठा हुआ हो वो गरीब हो जाता है। सीप की तरह, मतलब यूं उल्टा सीप की तरह, ऐसे सीप की तरह फोरहेड वाला बड़ा नाम करता है। गोल सिर वाला कई संपत्तियों का स्वामी होता है। गोल सिर वाला, चपटे सिर वाला माता पिता को अक्सर दुख पहुंचाता है। घंटे की आकृति के सिर वाला, मतलब ऊपर से पहले नैरो और फिर नीचे से ब्रॉड, हमेशा यात्रा करता रहता है। छोटे और नीचे की ओर झुके हुए सर वाला ऐसे किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है। लेकिन ये सब सामान्य लक्षण है, ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं, आम तौर पर ऐसा होता है। आज का दूसरा महाउपाय क्या है अब ये जान लेते हैं। क्या आपका पेट हमेशा खराब रहता है, खाना भी ठीक से नहीं पचता? 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली कुछ दिन के लिए पहने। हर मनके के बाद चांदी का टुकड़ा पिरोया हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह लें और ज़रूर दिखाते रहें। इसमें कोई समझौता नहीं करें।
क्या होता है, कुछ तो हमारे पास होता है लेकिन कुछ की ज़रूरत हमेशा बची रहती है। ये ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। अब कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है लेकिन उनको और ज़्यादा धन चाहिए। इनके लिए भी उपाय मौजूद हैं, जान लीजिए। डेली शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत चढ़ाइए। महालक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करें। सोमवार का व्रत रखें। सोमवार को अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे की बनी अंगूठी पहनें। शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बनाएं। इससे धन के स्थायी रूप आपके घर में रहेगा। जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय। सवाल यह है कि क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। हल्दी के 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में थर्सडे को बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक दें। फेंकते समय अपनी मनोकामना बोले, इच्छा पूरी होने की संभावना हो जाएगी। कोई भी कंगाल नहीं बनना चाहेगा, तो अगर आप भी कंगाल होने से बचना चाहते हैं और मालामाल होना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन कुछ काम करने हैं और कुछ कामों से बचना है। वो कौन से काम हैं, चलिए जानते हैं। आपको अगले गुरुवार से काम करने से बचना है और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आप देखेंगे। सूर्योदय होने से पहले शुद्ध होकर भगवान विष्णु के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए। केसर का और हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए। पीली चीज़ों का दान करें। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान शिव पर पीले रंग के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़ का पूजन करें। प्रसाद में पीले रंग के पकवान और फल अर्पित करें। केले का दान करें। पीले रंग का हार भगवान विष्णु को चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े पहने। नमक का सेवन ना करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, जिससे ज़िंदगी में आनंद, कल्याण, स्थिरता और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपका कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में लगातार ऐसी है जो फाइनेंशियल लॉस दे रही है, तो क्या करें? काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार उसार कर घर के नॉर्थ आगे जाकर बाहर जाकर नॉर्थ में फेंक दें। धन हानि बंद हो जाएगी। अब आपको कर्ज से जुड़ी खास जानकारी देती हूँ। जल्द ही कर्ज पर पूरा शो करूँगी, लेकिन आज आपको बताती हूँ कैसे आप अपनी राशि के हिसाब से उपाय करें ताकि आपका बड़ा कर्ज ना बढ़ पाए और अगर छोटे होने के रास्ते निकले। इस उपाय को करने से कोई ना आपसे कर्ज मांगने भी नहीं आएगा। मेष राशि के लोग घोड़े को हरा चारा खिलाएं। वृषभ राशि के लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाई का सामान दान करें। मिथुन राशि के लोग हरे पौधों को पानी दें जो आपके घर में ना लगे हों और तोते को मिर्च या हरी चीज़ खिलाएं। कर्क राशि के लोग 10 साल से छोटी बच्चियों को मिठाई खिलाएं सफ़ेद रंग की। सिंह राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को हरी चूड़ियाँ दान करें। कन्या राशि के लोग गाय को हरे मूंग खिलाएं और हरे कपड़े पहनें। तुला राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को ग्रीन कपड़े दान करें। वृश्चिक राशि के लोग कुल देवी देवता को कांसे का दीपक जगाएं। धनु राशि के लोग जीवन साथी को आभूषण या पन्ना रत्न पहनाएं। मकर राशि के लोग किसी को कर्ज दें या कर्ज लें, इसमें मदद करें। कुंभ राशि के लोग किसी वृद्ध को हरे वस्त्र दान करें। मीन राशि के लोग गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं रोज। अब आपको धनहानि योग की जानकारी दिए देती हूँ और उससे बचने का उपाय भी बता देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। मंगलवार को कर्ज लेना मना है। वहीं बुधवार को कर्ज देना अशुभ है, क्योंकि बुध को दिया गया कर्ज कभी वापस नहीं मिलता। मंगलवार को कर्ज देने वाला जीवन भर कर्ज चुका नहीं पाता। उस व्यक्ति की संतान भी इस वजह से परेशानियां उठाती हैं। अब आपको वो उपाय बताती हूँ जिसे करने से ना तो आप पर कर्ज चढ़ता है और ना ही आपका दिया कर्ज डूबता है। उपाय क्या है? रोज गोपाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। संडे तक 10 साल की छोटी बच्चियों को खाना खिलाइए। हर मंगलवार लाल गाय को गुड़ खिलाएं। शनिवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करें। मंगल की भात पूजा, दान, होम और जप करें। विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। लक्ष्मी स्तोत्र के कवच का पाठ करें। मंगल और बुधवार को कर्ज का लेन देन न करें। लाल सफ़ेद वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात का जाप करते रहें। श्री गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करें। डेली बुधवार को कर सकते हैं, अगर डेली नहीं कर सकते तो बुधवार को करें। शिवलिंग पर 2 बूंद कच्चा दूध रोज चढ़ाएं। आइए आपको बताते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। जैसे आपने देखा कि हमारे स्क्रीन पर भी आपको खड़ी महालक्ष्मी का चित्र दिख रहा था, अपने घर की अलमारी में बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र या सिक्का ज़रूर चांदी का रखें। इससे आपके घर में, आपके कमरे में, आपके कैश बॉक्स में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। फेसबुक पर यूनिका वर्मा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, यूनिका की शादी जल्द हो जाए, इसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। आपको विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की गांठ पकड़ लेनी है। इनका जाप करने से शादी जल्दी होती है। और इनके स्वयंवर का चित्र जो गूगल पे मिल जाएगा, अपने कमरे के ईस्ट में लगाइए, ग्रीन टेप से चिपकाइए, जल्दी आपका भाग्य खुलेगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। कैसे होगा वो, अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी चीज़ को फॉलो कर जानिए। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप ओम हनुमते नमः का जाप करेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि के लोग, कल अपनी कमर का, अपनी बैक का खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 55%। मिथुन राशि के लोग, कल कोई भी अच्छा काम करने से पहले मीठा खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, कल ओम नमः शिवाय का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। सिंह राशि के लोग, कल पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग, कल माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। तुला राशि के लोग, कल पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। वृश्चिक राशि के लोग, कल पानी में दूध मिलाकर नहाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग, कल अपनी किस्मत पर निर्भर ना रहें, मेहनत ज़्यादा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि के लोग, कल चीनी का दान कीजिए। किस्मत साथ दे रही है 63%। कुंभ राशि के लोग, कल पूजा के बाद घर में घंटी ज़रूर बजाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 60%। मीन राशि के लोग, कल पानी को बिल्कुल बर्बाद ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। आपकी हथेली में आपके पैसे और प्रॉपर्टी का राज छिपा रहता है। आपकी हथेली में कई जगह तिल होते हैं। ये तिल आपको कंगाल भी बना सकते हैं और साथ साथ मालामाल भी बना सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, वो तिल कौन सा होगा, किस जगह पर होगा, आइए जान लेते हैं। अपनी हथेली से मैच कर लीजिएगा। समुद्र शास्त्र की माने तो सूर्य पर्वत यानी कि रिंग फिंगर के नीचे इस एरिया पर तिल हो, इस जगह पर अगर तिल होता है तो मतलब ये है कि सूर्य के जिन इलाकों को संबंधित ग्रह आपको सन तकलीफ दे सकता है। सरकारी काम में दिक्कत आ सकती है, रुकावट आ सकती है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस एरिया में यहाँ पर अगर आपको तिल है तो मन चंचल रहेगा, बेचैनी रह सकती है और इन्हें प्यार नहीं मिलता है। ये हमेशा प्यार को इस एरिया पे तिल होता है तो खोजते रहते हैं, इन्हें प्यार नहीं मिल पाता है। कई बार इन्हें लाइफ में असफलता का सामना भी करना पड़ता है। शादी में भी इनकी समस्याएं आती हैं। इनकी माता का स्वास्थ्य, मदर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड या मन के रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। अब अगर छोटी उंगली पर तिल हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। इस एरिया पे तिल हो तो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। इन्हें कोई ना कोई परेशानी सिर उठाए रखती है। अगर मिडिल फिंगर के यहाँ पे तिल है तो ये शुभ संकेत है, ये मंगल होता है। लेकिन मध्यमा के नीचे अगर यहाँ पे तिल है तो अच्छा है, यहाँ पे तिल है तो अच्छा है, इसके नीचे तिल है तो ये अच्छा नहीं होता है। ये भाग्य में दिक्कत देता है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कड़े संघर्ष के बाद भी जीवन में इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर पूरी की पूरी अनामिका उंगली पर तिल है तो मतलब सरकारी क्षेत्रों में फ़ायदा होगा, समाज में मान सम्मान, यश मिलेगा। ऐसे लोग समृद्धशाली होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। हाथ के अंगूठे पे तिल का निशान होने का मतलब कि इंसान बातूनी है, मेहनती है, इंसाफ को पसंद करता है। लेकिन अंगूठे के नीचे अगर तिल हो जाए, शुक्र पर्वत पे तिल हो जाए तो बहुत सारे अफेयर चलते हैं। एक काम बनता है, 2 काम बिगड़ते हैं, जिसके कारण बहुत से जीवन में नुकसान और तकलीफ़ों को उठाना पड़ता है। ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी इन्हें धन की कमी नहीं होती है।
बाईं हथेली में इस जगह पे तिल हो तो खूब दौलत कमाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कमाए पैसे को वापस से जोड़ नहीं पाते हैं, खर्च कर देते हैं। दाईं हाथ के ऊपरी भाग पर यहाँ पर तिल हो अगर, तो धन धान्य से भरे रहते हैं। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय पे। क्या घर में किसी तरह की कोई कमी है? अखंडित भोजपत्र पर आपको 15 यंत्र लाल चंदन की स्याही से मोर के पंख के कलम से बनाने हैं और इसे अपने पास रखना है। घर में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी।